वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें हम आज ट्रांसफॉर्मर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समय से पहले एक क्यूब था जो कि ब्रह्मांड में तैर रहा था, और इसी क्यूब की मदद से ब्रह्मांड में एक दुनिया बनाई गई जिसका नाम था साइबरट्रॉन, जहां ट्रांसफॉर्मर रहते थे। साथ ही साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर की दो नस्लें थी, जिसमें से एक ऑटोबोट और दूसरे डिसेप्टिकॉन। डिसेप्टिकॉन चाहते थे कि साइबरट्रॉन पर उनका राज हो, और इसीलिए उन्होंने ऑटोबोट को मारना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। और इसी जंग की वजह से साइबरट्रॉन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, और इसी के साथ क्यूब पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। डिसेप्टिकॉन क्यूब को हर हाल में पाना चाहते थे, और इसीलिए उनका लीडर मेगाट्रॉन क्यूब को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो आर्कटिक सर्किल में गिरकर फंस जाता है, जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ सालों बाद का, जहां हम देखते हैं कुछ लोग आर्कटिक सर्किल में खोज कर रहे थे, और तभी उनका कैप्टन मिडविकी बर्फ के नीचे एक सुरंग में गिर जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने काफी बड़ा मेगाट्रॉन होता है, जिसे देखकर मिडविकी काफी खुश होता है कि उसने काफी बड़ी खोज की है। और जैसे ही वो मेगाट्रॉन को छूता है कि तभी मेगाट्रॉन का नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाता है, और इसी के साथ क्यूब की लोकेशन उसके चश्मे में सेट हो जाती है, और तभी मिडविकी वहां बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम सीन देखते हैं प्रेजेंट टाइम का, जिसमें हम मूवी के लीड कैरेक्टर सैम को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। और तभी वो अपने परदादा के बारे में बताता है, और उसके परदादा कोई और नहीं बल्कि मिडविकी ही होते हैं। सैम बताता है कि उस टाइम मेरे परदादा जी ने एक ऐसी खोज की थी कि अगर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो आज दुनिया का रुख कुछ और ही होता। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने जिस चीज़ की भी खोज की थी वो एक अद्भुत चीज़ थी। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वो अपने डैड के साथ उसके लिए एक नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, जिससे सैम काफ़ी खुश होता है। और तभी वो नए शोरूम को देखता है, लेकिन तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारे लिए इतनी महंगी गाड़ी लेना सही नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक पुरानी कार की शॉप के पास लेकर आते हैं, जहां शॉप का ओनर उन्हें काफी सारी कारें दिखाता है। और तभी सैम को एक कार काफी पसंद आती है, जिसके बाद वो उस कार को अपने घर ले आता है। जिसके बाद हम यूएस मिलिट्री के एक बेस को देखते हैं, जो कि कतर में होता है। और तभी वो देखते हैं कि एक अनजान हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं, और तभी हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, जिसका नाम ब्लैकआउट होता है। और वो वहां पर मौजूद सभी जवानों पर हमला करने लगता है, और साथ ही वो अपने छोटे रोबोट पार्टनर फ्रेंजी को भेजकर उस मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने लगता है। वहां पर मौजूद सभी लोग ब्लैकआउट को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैकआउट उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, और साथ ही ब्लैकआउट उनके पूरे बेस को तबाह करने लगता है। लेकिन तभी एक सैनिक के कैमरे में ब्लैकआउट की फोटो आ जाती है। वो उसे देखकर हैरान था कि आखिर ये क्या चीज है। और तभी ब्लैकआउट उस सैनिक को मारने के लिए अपने एक साथी को भेज देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैम और उसके फ्रेंड पर, जो एक पार्क में घूमने आए थे। और तभी सैम अपनी क्लासमेट मिकेला को देखता है, जिसे वो काफी पसंद करता है। और तभी मिकेला का अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ सैम भी मिकेला को इम्प्रेस करने के लिए अपनी गाड़ी उसके पास लेकर जाता है, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद मिकेला सैम की गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं सैम जब मिकेला को उसके घर ड्रॉप करता है, तब वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसे मिकेला को इम्प्रेस करना है तो उसे स्टाइलिश दिखना होगा, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद सैम घर जाकर उसके पास जो भी सामान था वो उसे ईबे पर ऑनलाइन सेल करने लगता है, और इसी के साथ वो अपने परदादा के चश्मे को भी उस वेबसाइट पर डाल देता है। लेकिन सैम अभी भी इस बात से अनजान था कि उस चश्मे में उस क्यूब की लोकेशन है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है वॉशिंगटन डीसी की बिल्डिंग, जहां हम डिफेंस सेक्रेटरी जॉन केलर को देखते हैं। उनके साथी उन्हें बताते हैं कि हमने अपनी मदद के लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट को बुलाया है, जो अपने काम में काफ़ी माहिर हैं। और तभी जॉन उन सभी को बताते हैं कि कल रात हमारे कतर के एक एयरबेस पर किसी अनजान चीज़ ने हमला कर दिया था, और इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। और उनके हमले को देखते हुए लगता है कि वो लोग फिर से हमला करेंगे, और इसलिए हमें उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक साउंड रिकॉर्डिंग है, और आप सभी को इसी साउंड रिकॉर्डिंग को डिकोड करना है कि आखिर इसमें है क्या।
और तभी हम देखते हैं कि उन स्टूडेंट में सैम के ही क्लासमेट सूजी और बिल भी आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं F1 प्लेन को, जिसमें राष्ट्रपति अपनी टीम के साथ बैठकर कहीं जा रहे थे। और तभी हम वहां एक डिसेप्टिकॉन को देखते हैं जो वहां के सर्वर रूम में जाकर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने लगता है। लेकिन तभी इसके बारे में पेंटागन में भी पता चल जाता है। सूजी वहां ऑफिसर को बताती है कि कोई राष्ट्रपति के प्लान से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि वो डिसेप्टिकॉन सभी फाइल्स को लगभग कॉपी कर ही चुका था। लेकिन तभी ऑफिसर सूजी की बात मानकर कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे सिस्टम बंद हो जाता है और अब डिसेप्टिकॉन फाइल्स कॉपी नहीं कर पाता, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। और तभी ऑफिसर सर्वर रूम में आते हैं ये देखने कि आखिर कौन फाइल्स को कॉपी कर रहा था। लेकिन तभी वो डिसेप्टिकॉन उन सभी को एक एक करके वहां पर मारने लगता है, जिसके बाद प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराकर राष्ट्रपति को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। वहीं हम डिसेप्टिकॉन को देखते हैं, उसने जितनी भी फाइल्स कॉपी की थी वो उन सभी को देखता है, जिसमें उसे सेक्टर 7 के अंदर आइसमैन नाम का एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उस क्यूब की पूरी जानकारी थी। और इसी के साथ ही जिस चश्मे में उस क्यूब की लोकेशन है, उस चश्मे को सैम नाम के एक लड़के ने ईबे की वेबसाइट पर डाला है। जिसके बाद डिसेप्टिकॉन सैम के पास जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेंटागन में, जहां सूजी ऑफिसर को बताती है कि जिसने भी ये किया है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है अगर उसे कोई हैक करना चाहेगा तो उसे कम से कम 20 साल लग जाएंगे। लेकिन उस चीज ने मात्र 10 सेकंड में ही हमारे सभी सिस्टम को हैक कर लिया और किसी भी इंसान के लिए ये करना नामुमकिन है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए सूजी के पास कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए ऑफिसर उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन सूजी को पता था कि ये काम जरूर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का है और वो इसके बारे में पता लगाकर ही रहेगी, इसलिए वो उस वॉइस रिकॉर्डिंग की फाइल को कॉपी करके अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो अपने हैकर दोस्त ग्लेन के पास आती है और उससे कहती है कि एक मैसेज को डिकोड करना है। तो ग्लेन सूजी से पूछता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, तो सूजी उसे बताती है कि इतनी ज़्यादा कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो हम दोनों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जिसके बाद ग्लेन उस मैसेज को डिकोड करना शुरू करता है और उसको ऐसा करते ही उसकी जानकारी पेंटागन में भी पता चल जाती है। वहीं सूजी और ग्लेन को उस मैसेज में से सेक्टर 7 के एक प्रोजेक्ट आइसमैन का पता चलता है। लेकिन तभी वहां FBI की टीम आकर उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैम पर, जहां सैम देखता है कि उसकी गाड़ी को कोई चुरा कर ले जा रहा था। जिसके बाद सैम अपनी गाड़ी का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाने के बाद सैम देखता है कि उसकी गाड़ी एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है और वो रोबोट कोई और नहीं बल्कि एक ऑटोबॉट होता है, जिसका नाम बम्बल भी होता है। सैम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी वो अपने मोबाइल में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि उसकी गाड़ी अचानक से एक रोबोट बन गई है। जिसके बाद वो सीधा पुलिस को कॉल करता है। लेकिन जब पुलिस वहां आती है तो वो सैम को ही अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को लगता है कि सैम ने शायद ड्रग्स ली है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कतर में, जहां हम बचे हुए सैनिकों को देखते हैं जो पास ही के गांव में मदद के लिए आते हैं। लेकिन तभी एक डिसेप्टिकॉन उन सभी पर हमला कर देता है। उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद वो सभी उस डिसेप्टिकॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक ऑफिसर इस सब की जानकारी पेंटागन में भी दे देता है और उनसे कहता है कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए एयरफोर्स को भेजिए। वहीं एयरफोर्स के आने तक वो सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद फाइनली एयरफोर्स वहां आकर उस डिसेप्टिकॉन पर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैम पर, जो कि अपनी साइकिल लेकर अपने घर से निकलता है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी यानी कि बम्बल भी उसका पीछा करता है। ये देखकर सैम काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक गोडाउन में आता है और तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है। सैम उनसे कहता है कि मेरी गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, वो अचानक से एक रोबोट बन गई है, आप किसी भी तरह से उससे मुझे बचाइए। लेकिन तभी वो गाड़ी भी एक रोबोट बन जाती है जो कि एक डिसेप्टिकॉन होता है और वो सैम से उस चश्मे के बारे में पूछता है। लेकिन उस टाइम सैम काफी ज्यादा डर जाता है और वो डिसेप्टिकॉन सैम पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बम्बलबी भी वहां आ जाता है और तब तक मिकेला भी वहां आ चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों सैम की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो डिसेप्टिकॉन भी उनका पीछा करता है और एक जगह आके उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद बम्बलबी उस डिसेप्टिकॉन से फाइट करता है, जिसमें वो उसे काफी बुरी तरह हरा देता है। वहीं डिसेप्टिकॉन का साथी अपने आप को मिकेला के फोन के जैसे कॉपी कर लेता है और तभी बम्बलबी
सैम और मिकेला को एक टनल में लेकर आता है। तभी मिकेला सैम से कहती है कि ये गाड़ी जब इतनी ज़्यादा एडवांस है तो ये इतनी पुरानी क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि बम्बलबी एक नई गाड़ी में बदल जाता है। ये देखकर सैम काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से कुछ एस्टेरॉयड धरती की तरफ आते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो एस्टेरॉयड नहीं बल्कि ऑटोबॉट होते हैं जो कि बम्बलबी के साथी होते हैं। और वो सभी अपने आप को गाड़ियों में बदल लेते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि बम्बलबी मिकेला और सैम को एक जगह लेकर आता है और तभी सभी ऑटोबॉट भी वहां आ जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि ऑटोबॉट के लीडर ऑप्टिमस प्राइम को, जो सैम को बताता है कि हम सभी साइबरट्रॉन प्लेनेट से आए हैं और हम यहाँ क्यूब को ढूंढने के लिए आए हैं जिसे हमें मेगाट्रॉन से पहले ढूंढना होगा। और तभी ऑप्टिमस प्राइम सैम को बताता है कि हम अपने ग्रह पर काफ़ी खुश थे, लेकिन एक दिन डिसेप्टिकॉन के लीडर मेगाट्रॉन ने जंग छेड़ दी। उसने वहाँ सभी को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसे क्यूब की पूरी पावर चाहिए थी, जिस वजह से ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन के बीच काफी खतरनाक युद्ध हुआ, जिस वजह से हमारा पूरा प्लेनेट तबाह हो गया। और इसी बीच क्यूब पृथ्वी पर आकर गिर गया और साथ ही मेगाट्रॉन भी क्यूब का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गया। इसलिए हमें कुछ भी करके मेगाट्रॉन से पहले क्यूब को ढूंढना ही होगा। और अगर उसे वो हमसे पहले मिल गया तो वो तुम्हारी पृथ्वी को भी हमारे प्लेनेट के जैसे तबाह कर देगा। और इस काम में सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। ऑप्टिमस प्राइम सैम से कहता है कि उस क्यूब की लोकेशन तुम्हारे परदादा के चश्मे में है, इसलिए हमें बताओ कि वो चश्मा कहाँ है। तो सैम उनसे कहता है कि वो चश्मा मेरे घर पर है। जिसके बाद सैम अपने घर आकर उस चश्मे को ढूंढने लगता है, जिसमें उसे काफी टाइम लग जाता है। और तभी सभी ऑटोबॉट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वो चश्मा जल्दी ही चाहिए। और इसी बीच वो उसके घर के गार्डन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। वहीं काफी देर ढूंढने के बाद सैम को आखिरकार उसके परदादा का चश्मा मिल जाता है। सैम मिकेला से कहता है कि मैं ये चश्मा ऑप्टिमस प्राइम को देकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे पेरेंट्स का ध्यान भटकाओ। सैम उस चश्मे को ऑप्टिमस प्राइम के पास लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसके घर कुछ लोग आ जाते हैं, जिसमें उनका लीडर, जिसका नाम सीमन होता है, वो उन्हें बताता है कि हम लोग सेक्टर 7 से हैं और हमारा काम पृथ्वी पर बाहर से आने वाली चीजों का पता लगाना है। सीमन सैम के पेरेंट्स से कहता है कि हमें पता लगा है कि आपके बेटे ने कुछ ऐसा देखा है जो हमारी दुनिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप सभी को हमारे साथ सेक्टर 7 चलना होगा। जिसके बाद सीमन मिकेला, सैम और उसके पेरेंट्स को अपने साथ सेक्टर 7 ले जाने लगता है। लेकिन तभी ऑटोबॉट सैम को छुड़ाने वहां आते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यूएस मिलिट्री भी वहां आ जाती है, जिसमें वो अब बम्बलबी को देखकर उस पर हमला करने लगते हैं। बम्बलबी चाहता तो उन सभी को आसानी से मार सकता था, लेकिन ऑटोबॉट का एक सिद्धांत था कि वो इंसानों पर कभी हमला नहीं करेंगे और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी वजह से बम्बलबी उन पर हमला नहीं करता। और तभी यूएस मिलिट्री एक जहरीली गैस छोड़कर बम्बलबी को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी को अपने साथ सेक्टर 7 ले जाने लगते हैं। ऑप्टिमस ये सब देख रहा था। उसके साथी उससे कहते हैं कि हम बम्बलबी को उनके हवाले नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमस उनसे कहता है कि हम इंसानों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करेंगे। और बात रही बम्बलबी की, तो वो अपने आप को छुड़ा लेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेंटागन में, जहां हम जॉन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। और तभी एक टॉम नाम का आदमी वहां आता है। वो जॉन से कहता है कि वो सेक्टर 7 का हेड है और उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन जॉन उससे बात करने के लिए मना कर देता है। और तभी उनके सिस्टम में एक वायरस आ जाता है। टॉम जॉन से कहता है कि मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और साथ ही कतर में जिसने हमला किया था वो हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर ने किया था, जो किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर वो यहाँ क्या लेने आए हैं, और इसी का पता करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। जिसके बाद जॉन टॉम से कहता है कि मेरे पास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकते हैं। और तभी जॉन टॉम को मैगी के पास लेकर आता है और बताता है कि इसी ने उस ट्रांसफॉर्मर की वॉइस को डिकोड किया था। जिसके बाद जॉन मैगी और ग्लेन को लेकर टॉम के साथ सीधा पहुंचता है सेक्टर 7 में। और इसी के साथ सैम और उसकी फैमिली, साथ ही मिकेला को भी सेक्टर 7 में लाया जाता है। और इसी के साथ जॉन कतर की उस आर्मी टुकड़ी को भी वहां बुला लेता है जिस पर डिसेप्टिकॉन ने हमला किया था। जिसके बाद टॉम उन सभी को सेक्टर 7 के अंदर लाता है, जहां वो उन्हें मेगाट्रॉन को दिखाता है और सैम से कहता है कि तुम्हारे परदादा जी ने वाकई बहुत बड़ी खोज की थी। तभी जॉन कहता है कि आखिर ये पृथ्वी पर आया ही क्यों। तो सैम उन्हें बताता है
कि ये क्यूब को लेने आया है और अगर इसे वो मिल गया तो ये हमारी पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट कर देगा। तो टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसके बाद टॉम उन्हें क्यूब को दिखाता है और कहता है कि आज तक हमने जितने भी डिवाइस बनाई है, जैसे मोबाइल, मिसाइल, जेट्स, एयरप्लेन, वो सभी हमने इसी की मदद से बनाए हैं। जिसके बाद टॉम उन्हें एक छोटे से रूम में लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्यूब कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो एक फ़ोन को एक बॉक्स के अंदर डालते हैं और तभी टॉम उस मोबाइल पर क्यूब की थोड़ी सी पावर का यूज़ करता है, जिसके बाद वो मोबाइल एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम को भी उस चश्मे में से क्यूब की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वो सभी क्यूब के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम फ्रेंजी को देखते हैं, जो अब अपने साथियों को मैसेज भेज देता है कि उसे क्यूब और मेगाट्रॉन की लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए उसे सभी की मदद की ज़रूरत है। जिसके बाद वो वहाँ पर सभी मशीनों को खराब कर देता है, जिससे अब मेगाट्रॉन के चारों तरफ की बर्फ पिघलने लगती है। वहीं सैम उनसे कहता है कि अगर हमें क्यूब को बचाना है तो हमें बम्बलबी को आज़ाद करना होगा। अब क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें बम्बलबी को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद बम्बलबी क्यूब के पास जाता है और जैसे ही वो क्यूब को छूता है तो क्यूब छोटा हो जाता है। जिसके बाद बम्बलबी सैम मिकेला के साथ क्यूब को लेकर वहाँ से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन भी जाग जाता है। जिसके बाद वो सैम का पीछा करता है क्योंकि क्यूब सैम के पास ही होता है। वहीं सैम के पास बाकी के ऑटोबॉट भी आ जाते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जहां एक तरफ सभी ऑटोबॉट होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सभी डिसेप्टिकॉन। वहीं मेगाट्रॉन सैम के पीछे जाता है उस क्यूब को लेने के लिए, लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम वहां आता है और वो मेगाट्रॉन से फाइट करने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम सैम से कहता है कि अगर मैं मेगाट्रॉन को नहीं हरा पाया तो तुम उस क्यूब को मेरी छाती पर रख देना, जिससे मैं उसे नष्ट कर दूंगा। और तभी मेगाट्रॉन फिर से उन पर हमला करता है और वो ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही वाला होता है कि तभी सैम उस क्यूब को मेगाट्रॉन की छाती पर लगा देता है, जिससे मेगाट्रॉन वहीं मर जाता है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम को पता था कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो भी डिसेप्टिकॉन बच गए हैं हमें उन्हें मारना होगा, वरना वो ऐसे ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी बम्बलबी ऑप्टिमस से कहता है कि वो सैम के साथ ही रहना चाहता है। तो ऑप्टिमस कहता है कि अगर सैम ये चाहता है तो ही तुम उसके साथ रह सकते हो। तो वहां पर सैम कहता है कि वो बम्बलबी को अपने साथ ही रखेगा। वहीं जॉन सेक्टर 7 को बंद करने का आदेश देता है और साथ ही सभी डिसेप्टिकॉन को समुद्र में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो मिकेला के साथ होता है। वो दोनों काफी खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।